इंडिया, जिसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन इस इंडिया में देखो क्या हो रहा है। स्टूडेंट का पेपर लीक हो रहा है, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। जो स्टूडेंट अपना हक मांगने के लिए जंतर मंतर में स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाए जा रहे हैं। उनको बेरहमी से, जैसे कोई आतंकवादी और टेररिस्ट, उस तरीके से उन पर लाठीचार्ज करवाए जा रहे हैं। सोचो, यहाँ तक कि औरतों को भी, जिनको देवी माना जाता है, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन पर लाठीचार्ज करवाया। यहाँ तक लड़कियों पर पेट पर लात मार मार के, क्या कहूँ यार, ऐसा कर रखा है इन्होंने। बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को मारा, कितनों को मारा, कितने जख्मी हुए, किसी का पाँव तोड़ दिया, किसी का माथा फोड़ दिया, खून निकल रहा है। इस देश की हालत खराब हो रही है धीरे धीरे। अगर यही सरकार रही, अगर नरेंद्र मोदी जैसे अगर पीएम होंगे, बीजेपी सरकार जैसी ऐसी हुई, धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री होंगे, तो ये देश खत्म होने की कगार पर है। और इसमें हमारी भी गलती है। हम इन जैसे लोगों को वोट देते हैं, हमारी भी तो गलती है। क्यों देते हैं हम ऐसे लोगों को वोट? ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं? वोट उन्हें दो जो हमारे लिए कुछ करे, अच्छा करे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ करे, कुछ सही करे। ऐसे लोगों को वोट मत दो, ये पूरे देश को ख़त्म कर देंगे। ये सोचते हैं कि हम जैसे अनपढ़ हैं, वैसे बच्चे अनपढ़ हो, पूरा भारत ही अनपढ़ है। ये खुद जैसा दूसरों को बनाना चाहते हैं। ऐसे को बनाओ ही ना, ऐसे को मंत्री बनाओ ना जो खुद अनपढ़ है, तो पूरे देश को भी अनपढ़ बनाना चाहते हैं। समझ रहे हो? देखो यार, मैं यही कहूँगा कि इस सरकार को हटानी पड़ेगी, बीजेपी सरकार को ही हटानी पड़ेगी। ऐसे अगर पीएम रहे तो ये देश कभी चल नहीं सकेगा। जिसे डेमोक्रेटिक देश कहा जाता है, वहाँ पर तानाशाही चल रही है। पीएम सोच रहा है कि ये उनकी बाप का राज है, पर ऐसा नहीं चलेगा। स्ट्राइक चल रही है, अपने हक के लिए मांग रहे, तो उनका हक उन्हें मिलेगा, उन्हें मिलना चाहिए। और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्यों किया उन्होंने आत्महत्या? ऐसे ही नहीं यार, लीक पेपर, नीट का पेपर लीक हो गया, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। उसमें और ये सरकार, ये पीएम क्या कहते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? आपकी गलती नहीं तो किसकी गलती? उन बच्चों की गलती है क्या? उन्होंने तो जी भर की मेहनत की, और आप पेपर लीक करोगे तो किसकी गलती है? आप अगर पेपर लीक होने ही ना दो तो क्यों? ऐसा इस बार ही थोड़ी ना हो रहा है, कितनी बार हुआ है। आप एक बार एक्शन ऐसा लोगे कठोरता से, तो नीट का पेपर लीक क्या, किसी एजुकेशन का पेपर लीक क्यों होगा? किसी भी इंडिया में तो सारे पेपर लीक ही हो रहे हैं। कभी सुनते हैं न्यूज़ में कि एसएससी का पेपर लीक हो गया, कभी सीयूटी का हो गया, तो कभी आईआईटी से क्या कहूँगी, पूरा एजुकेशन सिस्टम। यहाँ तक कि बोर्ड का एग्ज़ाम भी अब लीक हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यहाँ तक कि बोर्ड का एग्ज़ाम की बात आपने सुनी होगी, है ना, अभी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो चेकिंग हुई है सीबीएसई में, ऐसा पेपर चेक किया है कि अच्छे बच्चों के नंबर इधर उधर काट के नहीं, चेकिंग इतनी घटिया से चेकिंग की गई है कि बच्चों ने सही आंसर दिया है, अच्छे से लिखा है, फिर भी उनके मार्क्स काटे गए हैं। और अगर एक बच्चा आवाज़ उठा रहा है तो उसे ये कहा जा रहा है कि ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का है ये। सोचो, कोई आवाज़ उठाए तो उसको पाकिस्तानी करार दे दो। वाह भाई वाह, मोदी सरकार, क्या बात है। कोई आवाज़ उठाए तो उसे पाकिस्तानी कहते हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं। ऐसा हो रहा है हमारे देश में। और जब तक ऐसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे होंगे, पीएम मोदी होंगे, तो ऐसा होना होगा ही। तो ऐसे मंत्री को हम
हटाना ही होगा, इनके पद से इस्तीफा देना ही होगा इनको, तभी इस देश का कुछ भला हो सकता है। नहीं तो इस देश का भला तो होने से रहा। यही कहना था। और एक बात और, जो इन बच्चों ने सुसाइड किया है, आप कह रहे हैं कि इनमें आपकी क्या गलती है? आपकी ही गलती है। उन बच्चों ने, सोचिए, उन बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड किया है उनके माता पिता पर क्या गुजरी होगी, जो सोच रहे थे कि यही बेटा कुछ करेगा हमारे लिए। उन बेटों ने सुसाइड किया किस वजह से? आपकी वजह से। आपके एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से आपने कर रखा है, किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया जो सहारा था, किसी बाप ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी बेटी खोई। क्या ये भी देखो यार कि ये पुलिस वाले इन बच्चों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करवा रहे हैं। अगर यही इतना कठोर अगर तब बने जब भारत में कितने ही केस आते हैं कि लड़कियों का रेप हो गया, तब ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता। तब पीएम जो ये मोदी है तब तो नहीं कहते कि इतना एक्शन लो और तब मुजरिमों को पकड़ा जाए और इतने अच्छे से कठोरता से करे तो किसी लड़की का रेप हो ही ना। पर नहीं, ऐसा तब होता ही नहीं, एक्शन लिया ही नहीं जाता उस तरीके से। जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ ऐसा करे, अगर उन मुजरिमों के साथ ऐसा करे तो शायद भारत में रेप हो ही नहीं। पर नहीं, यहाँ स्टूडेंट को इस तरीके से पीटा जा रहा है, क्या कहूँ मैं। और आप भी सुनो, आप आम जनता से ही सब कुछ है, आप आम जनता के जरिए ही बन रहे। आप देखो, आप जिन एक्टर्स के मूवी थिएटर्स वगैरह में, टीवी में देखे, आज कोई भी आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है क्या? आवाज़ उठा रहा है? नहीं। तो आप क्यों उनको इतना बड़ा भगवान का दर्जा दे रहे हो? वाई? क्यों उनको इतना ऊंचा पद पर बिठा रहे? क्यों यार? एक ने भी आपके लिए प्रोटेस्ट किया क्या? कोई आपके लिए बोल रहा है, आवाज़ उठा रहा है? कोई नहीं, सब अपने लिए हैं, कोई किसी का नहीं है। क्रिकेटर में से कोई बोल रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है? कोई नहीं। तो आप क्यों उनको इतना बड़ा बना रहे हो? क्यों? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, तो आप भी उनको इतना ऊपर मत उठाओ। समझ रहे हो? तो इनको इतना बढ़ावा मत दो। और अब ये मोदी जो है, पीएम, प्रधानमंत्री, माननीय मोदी सरकार, ये क्या कर रहे हैं? इनको फुर्सत ही कहाँ है? इनको घूमने से फुर्सत ही नहीं। जब भी इनके कोई अकाउंट पर देखोगे, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देखोगे, कहीं बाहर ही रहेंगे। अगर भारत में भी कोई ऐसा घटना हो जाती है तब भी ये बाहर ही रहते हैं, विदेश में। इनको घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ जाके अवार्ड ले, लेकिन भारत के लिए कुछ कर रहे ही नहीं रहे। इनको टाइम ही कब मिलेगा यार? घूमते ही भारत के लिए करेंगे क्या? बताओ। और इनका दूसरा काम क्या है? जो इनके बारे में कोई बुराई करता है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, इनके बारे में आवाज़ उठा रहा है, मोदी सरकार के बारे में, बीजेपी सरकार की, तो क्या करना है? कुछ नहीं। उनके घर पर तक घर का पता लगाओ, उन पर लाठीचार्ज करवाओ, उनका मुंह बंद कराओ, मारो, पीटो, चुप हो। आवाज़ अगर उठा रहे उनको बंद करो। यही काम है इनका। और काम ही का है इनका, कुछ यही इनका काम है। और भारत के लिए कुछ करेंगे तो है नहीं, बस भारत को ख़त्म करने की कगार पर जा रहे हैं। ये भारत को खोखला करने जा रहे हैं। पर हम भी हैं, भारत के निवासी हैं, तो हम भी सरकार को हटा के दिखाएं। और आपसे भी यही गुजारिश है कि ऐसे मंत्री को वोट ना दे जो इस देश को ही ख़त्म कर दे। ऐसे मंत्री को कभी वोट दे ही मत। आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि ऐसे मंत्री को वोट ना दे। इसमें आपके वोट पड़ेगा। और इन एक्टरों को इतना ऊंचा दर्जा मत दीजिए। ये आपके लिए प्रोटेस्ट नहीं करे, कुछ कोई आवाज़ उठा ही नहीं रहा, कोई उठा रहा है आपके लिए? कोई नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस। यही कहना था। देखो, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, नीट एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा। नीट का एग्ज़ाम हुआ, लीक हो गया। नीट में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, पर रीनीट का पेपर थोड़ा टफ आया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हुए, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ।
आई एम भी ग्लैड, मैं भी बहुत दुख हुआ, पेरेंट्स बहुत, पर क्या कर सकते हैं। लेकिन और ये जो आप देखते हो लीक हो रहा है पेपर, ये अब की बात नहीं, कितनी बार लीक हो चुका है, और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं है। ये एक एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं कि क्या क्या एक एग्ज़ाम, क्या नीट, एसएससी, आईआईटी, जेई, सीयूटी वगैरह वगैरह कितने सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सब में ऐसा हो रहा है यार। एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है। यहाँ तक कि क्या बोलूँ मैं, इंडिया में कोई घटना हो रही है उन पर भी कोई कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है यार। इतनी लड़कियों का रेप होता है यार, न्यूज में देखते हो, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, मुजरिम ऐसे ही छूटे जाते हैं। क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है सरकार, बस बैठ बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, पैसे घपला कर रही है, यही काम है सरकार का। ये जो पीएम बने हैं, थू है इस पीएम पर, भ्रष्टाचारी पीएम। ऐसे पीएम को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ऐसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही कहना चाहता था मैं। दिल में जो बहुत कुछ चल रहा है, अभी भी दिल में बहुत दर्द है यार। ऐसे देखना पड़ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या हो रहा है। ऐसे नेता हैं हमारे देश में जो देश को खोखला कर रहे हैं। यही कहना था आपसे कि इन जैसों को वोट मत देना, उनको वोट देना जो आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए कुछ अच्छा करें। धन्यवाद।